हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैथ्स क्लास। ये हमारा आज का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का थर्ड लेक्चर है। तो जैसे कि मैंने आपसे इससे पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम अलजेब्रिक क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। दो मैंने आपको ट्रिक बताए थे, जो कि था आपका एलिमिनेशन मेथड और एक था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। दोनों से मैंने आपको सॉल्विंग करके दिखाया था और हमने ये चेक भी देखा भी था कि दोनों ही सॉल्यूशन से आपकी जो एक्स और वाई की वैल्यू है वो सेम आएगी। आज के इस लेक्चर में मैं आपसे कुछ एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसके आपको क्वेश्चन भी बहुत सारे मिलेंगे और वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके इन द टर्म्स ऑफ दिस चैप्टर। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ मैं, उसमें हम क्या कुछ कंडीशंस की बात करेंगे। मतलब ग्राफी ऐसा होता है, हम जब लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करते हैं ना, तो वहाँ से हम कुछ वैल्यूज़ निकाल के लाते हैं। उन वैल्यूज़ के बेसिस पर तीन कंडीशन बन के आती हैं। उन कंडीशंस को हम ग्राफिकल मेथड में क्या बोलते हैं वो, उन कंडीशंस को हम अलजेब्रिक फॉर्म में क्या बोलते हैं वो, और तीसरा वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट वैल्यू है वो। ये तीनों ही वैल्यू हम चेक करेंगे, पर किस बेस पे चेक करेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे मेरे पास मान लीजिए इक्वेशन है आपकी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन है a2x प्लस के मेरे पास b2y प्लस के c2 इज इक्वल्स टू 0। अब मेरे पास यहाँ पे इसकी तीन कंडीशन निकल के आएंगी। ठीक है, मैं पहले बात कर रहा हूँ आपकी अलजेब्रिक कंडीशंस की। अलजेब्रिक कंडीशन, ठीक है। फिर मैं बात करूंगा आपकी ग्राफिकल वर्ड। ग्राफिकल वर्ड में उसको क्या कहेंगे, ठीक है। फिर उसको अलजेब्रिक फॉर्म में क्या कहेंगे, अलजेब्रिक वर्ड। अलजेब्रिक वर्ड में उसको क्या कहेंगे। और दूसरी बात वो कि आपका वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, कंडीशन क्या है। सपोज करिए आपकी पहली कंडीशन ये है कि मान लीजिए आपकी a1 अपॉन a2 का रेशियो वो आपका इक्वल ना हो b1 अपॉन b2 के रेशियो के। मतलब कहने का ये है कि मैंने यहाँ से क्या करा, मैंने यहाँ से a1 की वैल्यू निकाली, a2 की वैल्यू निकाली, दोनों को डिवाइड करके रेशियो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा। फिर b1 की वैल्यू निकाली, b2 की वैल्यू निकाली, डिवाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म बना के उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा। अगर ये दोनों ही फ्रैक्शन सेम नहीं आते हैं तो ग्राफिकल फॉर्म में उसको हम कहते हैं आपकी माफी चाहूँगा, ग्राफिकल फॉर्म में उसका नाम होता है आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अलजेब्रिक फॉर्म उसको बोलते हैं हम यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। और जब ये कंडीशन है तो उस केस में आपका ये जो ग्राफ है वो आपका होता है आपका कंसिस्टेंट। ठीक है। सेकेंड कंडीशन है, मान लीजिए मेरी अब a1 अपॉन a2 है वो बराबर है b1 अपॉन b2 के, और ये बराबर हो c1 अपॉन c2 के। डेट मीन्स मैंने a1 अपॉन a2 निकाला, उसको सिंपलेस्ट किया, b1 अपॉन b2 निकाला, उसको सिंपलेस्ट किया, c1 अपॉन c2 निकाल के उसको भी सिंपलेस्ट किया, और तीनों ही मेरे फ्रैक्शन सेम आ रहे हैं। डेट मीन्स उसको ग्राफिकल में मैं बोलूँगा कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, उनका नाम हो गया कोइंसिडेंट लाइंस। अलजेब्रिक फॉर्म में उसको बोलते हैं हम इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, और इस केस में भी आपके जो ग्राफ है वो होता है आपका कंसिस्टेंट। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉलो कर रहे हैं तो आपका ग्राफिकल वर्ड, उसका ग्राफिकल फॉर्म में उसको बोलेंगे आप कोइंसिडेंट लाइन, अलजेब्रिक फॉर्म में उसको बोलेंगे इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस, और वो कंडीशन भी आपकी कंसिस्टेंट होगी। थर्ड कंडीशन है, मान लीजिए सपोज करिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू द b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू द c1 अपॉन c2। मतलब मैंने a1 अपॉन a2 रेशियो फ्रैक्शन निकाला, b1 अपॉन b2 सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया, c1 अपॉन c2 को दिया, ये दोनों तो इक्वल आ रहे हैं लेकिन थर्ड इक्वल नहीं आ रहा है। तो इस केस में ग्राफिकल फॉर्म में इसका नाम क्या हो जाएगा आपका पैरेलल लाइंस। ठीक है, ग्राफिकल फॉर्म में इसको बोलेंगे हम पैरेलल लाइंस। अलजेब्रिक फॉर्म में इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, दैट इज अ नो सॉल्यूशन। और बाकी इसमें ये अब हो जाएगा आपका इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसमें आपका क्वेश्चन आपको मिलते हैं कि प्रूव कीजिए कि आपकी जो वैल्यू है पैरेलल लाइंस है क्या नहीं।
या क्वेश्चन ने बोल दिया सपोज कीजिए कि आपकी जो कंडीशन है वो इन्फिनिटी मैन्यू सॉल्यूशन है, तो क्या कंडीशन बनेगी, तो कंडीशन ये बतानी है। फिर पूछा जाएगा क्वेश्चन में आपसे कि अगर आपकी कंडीशन इन्फिनिटी मैन्यू सॉल्यूशन को फॉलो कर रही है तो उसे बताइए कि क्या वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। या आपको कंडीशन दे दी जाएगी, आपसे बोला जाएगा कि फाइंड रिलेवेंट कंडीशन एंड टेल द ग्राफिकल फॉर्म एंड अलजेब्रिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। तो आप उसको बताना पड़ेगा कि अलजेब्रिक ग्राफिकल में इसको आप क्या बोलने वाले हैं, अलजेब्रिक में इसको आप क्या बोलने वाले हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट टेबल है। ग्राफिकल फॉर्म से अगर बात करूं तो इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या? इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब होता है कि वो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे, ठीक है। इंटरसेक्ट मतलब डिफरेंट पॉइंट्स में उसको काट के जाएंगे, एक पॉइंट नहीं होगा, डिफरेंट पॉइंट्स होंगे। कॉन्सिडेंट का मतलब होता है आपका कि सिर्फ एक मिड पॉइंट होगा, सिर्फ एक पॉइंट खाली यूनिटी का होगा, ठीक है। और पैरेलल का मतलब आप समझते हैं कि वो लाइन आपकी पूरी सीधी पैरेलल चली जाएगी। मतलब कहने का ये है कि ग्राफ फॉर्म है। तो इंटरसेक्टिंग मतलब है कि ये लाइन एक गई तो ये लाइन आपकी कहीं यहाँ से और डिवाइड करके जाएगी, तो ये 2 पॉइंट्स डिवाइड करके जाएगी। यही अगर आपकी सिंगल पॉइंट में डिवाइड हो रही है तो ये आपका कोइंसिडेंट लाइन हो गई, ठीक है। इंटरसेक्टिंग मतलब है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, रुकिए। जैसे मान लीजिए ये वाली कंडीशन हो गई आपकी कोइंसिडेंट की, ये कंडीशन हो गई आपकी कोइंसिडेंट कंडीशन, ठीक है। इसमें क्या है, एक लाइन ये रही आपकी, ये पहली वाली इक्वेशन मान लीजिए ये है, फर्स्ट वाली इक्वेशन ये वाली है, सेकंड वाली इक्वेशन ये वाली है, और ये इसको खाली से एक पॉइंट में कट करें, दैट इज अ कोइंसिडेंट कंडीशन। इंटरसेक्टिंग क्या होगी, ये कंडीशन है, ये आपकी ग्राफ बनी, अब इसी पे आपकी फर्स्ट भी आ रही है और इसी पे आपकी सेकंड भी आ रही है, तो एक ही पॉइंट पे दोनों लाइन डिवाइड हो रही हैं, तो ये होगी आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन। पहला लाइन क्या होगी, ये ग्राफ है मान लीजिए आपका, एक लाइन आपने ये ड्रॉ करी, एक लाइन आपकी ये ड्रॉ हो गई, दोनों लाइन दूसरे के पैरेलल हो गई, ये होगी आपकी पैरेलल कंडीशन। तो ये ग्राफ फॉर्म में लिखी होंगी। यहाँ से आप समझ पा रहे हैं, यूनिक सॉल्यूशन मतलब हो गया उसका एक अलग ही सॉल्यूशन होगा। इन्फिनिटी मैन्यू सॉल्यूशन मतलब हो गया उसका कि उसके सॉल्यूशन बहुत सारे बनेंगे, और नो सॉल्यूशन मतलब उसका कोई सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टेबल थी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था इस चैप्टर का। तो आज हम इस चैप्टर को यहीं पे एंड करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल चैप्टर का यहाँ पे एंड होता है। आप प्लीज़ इसके क्वेश्चन ट्राई करें, बोर्ड नेट पे सर्च करें, बुक्स का रिव्यूज़ करें, कोई भी डाउट होता है हमें कमेंट करें, डेफिनेटली आपको आंसर मिलेगा। बाकी अदर लेक्चर्स को अच्छे से देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और वीडियोज़ को अच्छे से देखिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।